रिसेंट अगर इनका सिनेरियो सारा देखें, इनके स्टैट्स देखें, तो उनमें जसप्रीत बुमराह ज्यादा रेट करेंगे इनमें। ठीक है, जसप्रीत बुमराह तो फॉर श्योर हमें यहाँ पर इस एरा में सबसे लीडिंग बॉलर नजर आते हैं। और मुझे लगता है कि ये काफी टफ होगा। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उनके पास बॉलिंग और उनकी टीम ही है पुरानी और उनके पास है एक्सपीरियंस। अब अगर इंडिया की हम बात करें तो जितने भी हैं प्लेयर्स वो सारे हैं यंग प्लेयर, ठीक है। और शुभम गिल हो गया, इस तरह अभिषेक हो गया, ये सारे हाँ इनके पास टैलेंट है, बट उस तरह के जो देखो एक्सपीरियंस एंड टाइम आपको जो टीम वर्क होती है आपकी एक्सपीरियंस से ही होती है। बुमराह की मैं बात करूं, बुमराह देखे शहनशाह अफरीदी कितना अरसे से आया हुआ है, उसका इतना ओड़ा नहीं जितना बुमराह का आ चुका है। बुमराह मिचेल स्टार्क के साथ लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, पैट कमिंस के साथ कंपैरिजन, सीनियर्स हैं। बुमराह को अभी थोड़ा अरसा हुआ है वो। इंडिया की जो यंग जनरेशन है, जो भी न्यू प्लेयर्स आए हैं, वो काफी वेल परफॉर्म करें, क्योंकि भी आप इनकी प्रीवियसली आईपीएल देखें, इसमें आपको बहुत से यंग टैलेंटेड प्लेयर्स देखने को मिले हैं। तो होप सो इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा। बिकॉज ऑफ विराट नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, और जो एक्सपीरियंस जो बैटर्स होते हैं या जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं उनका होना बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन सिराज को भी आए वो अरसा भी हुआ है, मगर सिराज की बॉलिंग के हमें समझ नहीं, मगर बुमराह जैसी बॉलिंग कोई नहीं कर सकता। और अर्शदीप सिंह नया टैलेंट है, अभी वो कंपैरिजन है। अगर हम लोग इंग्लैंड की देखते हैं और इंडिया की बॉलिंग अटैक देखते हैं, कौन आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, अभी तक तो देखिए, अभी तक अगर हम देखें तो अभी बुमराह जैसे कोई भी अभी कोई ऐसा बॉलर हमने देखा है। देखिए उनका अर्शदीप सिंह इंडिया। अगर दोनों के स्क्वाड देखें, नो डाउट बहुत ही अच्छे स्क्वाड हैं, और लेकिन अगर इंडिया का बॉलिंग अटैक देखें तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। उनके अभी राइट नाउ इसमें इंग्लैंड के पुराने बॉलर्स नहीं है, लाइक जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, मार्क वुड नहीं है, तो काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा। और देखें एक तरफ है एक्सपीरियंस, और अगर मैं बात करूं इंडिया की तो ऑब्वियसली बात है उनके पास जसप्रीत बुमराह, और जो कि बहुत ही बेहतरीन बॉलर है। लेकिन इशू यहाँ पर ये आता है कि जसप्रीत बुमराह ज्यादातर वो इंजर्ड ही रहता है, और मुझे जहाँ तक इंडिया को भी इसका भी फिलहाल नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो अभी आए आईपीएल के लिए, उसके बाद फिर सीधा टेस्ट, तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है एकदम टेस्ट मैच पे आना, 5-5 सीरीज खेलना। तो मैं इसमें बात करूंगा कि जो अभी इस टाइम जो अटैक जो है ना, इस टाइम इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और बॉलिंग अटैक में अगर बात करें तो बुमराह तो उनके पास ऑलरेडी वो तो अटैक करिए, क्योंकि उस जैसा भी कोई दुनिया में इस टाइम बॉलर नहीं आया। बात करेंगे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज, 5 मैचेस की ये सीरीज, और आखिर अगर हम लोग बॉलिंग पर बात करते हैं, डेफिनेटली हम लोग देख रहे हैं कि भाई इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन टेस्ट विराट और रोहित के बगैर जा रहा है। दूसरी तरफ इंग्लैंड पूरा तैयार है पिछले साल का रिवेंज लेने के लिए, लास्ट सीरीज जो टेस्ट में हुई थी उसका रिवेंज लेने के लिए, जहां पर बेस बॉल नहीं जेस बॉल हो गया था। तो ये सारी चीजें जो है वो बड़ा क्रिस्प क्रिएट कर रही है। सवाल हमारा बैटिंग पर नहीं होगा, हमारा फील्डिंग पर नहीं होगा, हमारा स्क्वाड पर नहीं होगा, बल्कि होगा बॉलिंग पर। सवाल ये है जी कि अगर हम दोनों साइड्स की बॉलिंग देखें, किसकी बॉलिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, कौन ऑन पेपर एक्चुअल में हमें ज्यादा जो है अपीलिंग नजर आ रहा है। और देखें एक तरफ है एक्सपीरियंस, और अगर मैं बात करूं इंडिया की तो ऑब्वियसली बात है उनके पास जसप्रीत बुमराह, और जो कि बहुत ही बेहतरीन बॉलर है। लेकिन इशू यहाँ पर ये आता है कि जसप्रीत बुमराह ज्यादातर वो इंजर्ड ही रहता है, और मुझे जहाँ तक इंडिया को भी इसका भी फिलहाल नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि वो अभी आए आईपीएल के लिए, उसके बाद फिर सीधा टेस्ट, तो उसके लिए मुश्किल हो सकती है एकदम टेस्ट मैच पे आना, 5-5 सीरीज खेलना। तो मुझे लगता है कि ये काफी टफ होगा। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो उनके पास बॉलिंग और उनकी टीम ही है पुरानी और उनके पास है एक्सपीरियंस। अब अगर इंडिया की हम बात करें तो जितने भी हैं प्लेयर्स वो सारे हैं यंग प्लेयर, ठीक है। और शुभम गिल हो गया, इस तरह अभिषेक हो गया, ये सारे हाँ इनके पास टैलेंट है, बट उस तरह के जो देखो एक्सपीरियंस एंड टाइम आपको जो टीम वर्क होती है आपकी एक्सपीरियंस से ही होती है, तो एक टाइम पे आपका एक्सपीरियंस ही काम आता है। तो इससे तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड काफी स्ट्रांग है अभी फिलहाल। इंडिया बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ विराट नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, और जो एक्सपीरियंस जो बैटर्स होते हैं या जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं उनका होना बहुत जरूरी है। अच्छा, लेकिन अगर हम लास्ट कुछ मैचेस की बात करें या लास्ट सीरीज की बात करें जिनमें सीनियर्स नहीं थे, स्टिल इंडिया परफॉर्म रियली वेल। और जब भी इंडिया के यंगस्टर्स पहला इंप्रेशन डालने के लिए जाते हैं तो वो काफी हद तक बहुत ज्यादा ट्राई करते हैं कि लाइक द फर्स्ट इंप्रेशन हैज टू बी द बेस्ट। और हम लोगों ने ये देखा भी है। अगर हम साउथ अफ्रीका की बात कर ले, वहां पर हम लोगों ने इनको एक्सेल करते हुए देखा, यंगस्टर्स को हम लोगों ने परफॉर्म करते देखा, जिसमें गायकवाड़ थे, जहां पर इन लोगों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी। तो आपको नहीं लगता कि वाकई में आईपीएल में से जो हंटेड टैलेंट है वो लोग ये लेकर जा रहे हैं, तो ये काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और एक्चुअल में एक मुकाबला जो होगा वो तगड़ा होगा? नहीं देखिए, मैंने आपको ये कहा तो है कि एक तरफ है टैलेंट, दूसरी तरफ है एक्सपीरियंस, ठीक है। तो दोनों का मुकाबला बड़ा बेहतरीन होगा। लेकिन अगर हम बात करें, अभी इनकी लास्ट सीरीज हुए जिम्बाब्वे के साथ, जिसमें ये सारे यंग प्लेयर थे, ठीक है।
अब वो जो सीरीज मैंने देखी, इंडिया ने मतलब जीता है लेकिन उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दी, ठीक है। अब अगर आप बात करते हैं इंग्लैंड की, तो देखें ये जो मैच हो रहा है जो टेस्ट सीरीज का, ये है इंग्लैंड में, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जो हमारे एशियन जितने भी टीम है, हम लोग वेदर के ऊपर ज्यादा कहते हैं कि जी यहाँ पर वेदर ऐसा था, यहाँ पर वेदर ऐसा था, तो हम यहाँ पर चौक कर गए, ये वो। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे लगता है कि इंडिया को यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल होगी इंग्लैंड में जाकर खेलना। अगर हम बात करें इंग्लैंड, तो ऑब्वियसली बात है उनकी होम टीम है और होम ग्राउंड है उनका, तो उनको मतलब इस चीज का बेनिफिट होगा। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आती है, अगर हम देखते हैं जी, एक तरफ हमें केएल राहुल नजर आते हैं, दूसरी तरफ हमें बेन स्टोक्स नजर आ रहे हैं, एक तरफ हमें जसप्रीत बुमराह नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ क्रिस वॉक्स और जो रूट भी है। आपको क्या लगता है ओवरऑल अगर हम लोग सीरीज की बात करते हैं, क्या वाकई ही में वन साइडेड इंग्लैंड जीतने वाला है, या फिर वन साइडेड इंडिया जीतने वाला है, या फिर कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, इट्स टू सून टू से एनीथिंग? देखें, मैंने अभी आपको बताया, एक तरफ एक्सपीरियंस है, दूसरी हाँ, तरफ बहुत टैलेंट है, यंग टैलेंट आ रहा है, Right. ठीक है। तो ये तो वन साइडेड मैच तो होगा ही नहीं, ठीक है। दोनों बड़े कंपटीशन होगा और जो देख रहे हैं उनको भी बड़ा मजा आना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक तरफ एक्सपीरियंस, दूसरी तरफ टैलेंट, तो वो जब आपस में टकराएंगे तो ऑब्वियसली बात है बड़ा मजा आएगा। कॉम्बिनेशन कैसा है जी, अगर हम बॉलिंग साइड की बात करते हैं, लाइक जसप्रीत बुमराह, सिराज, अर्शदीप, जडेजा, आप किस तरह का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं? देखें, अगर इंडिया की हम बात करें तो जसप्रीत बुमराह मुझे लगता है बहुत बेहतरीन आजकल के दौर में, इंडिया का नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन मतलब बॉलर है, ठीक है। बाकी जो सिराज है, हर्षदीप सिंह है, ये बस लाइक एवरेज है। ओके। और खास करके इंग्लैंड के पिच में, मतलब वो काफी फास्ट पिच है, वहां पर ये लोग एवरेज होंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर सिराज, क्योंकि उसके पास स्पेस है, तो उसको शायद उसको फायदा बहुत ज्यादा हो। बिल्कुल ठीक। नो विराट कोहली एंड नो रोहित शर्मा इन टेस्ट क्रिकेट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। इंग्लैंड जो है, इंग्लैंड का जो टूर है वो इंडिया बगैर विराट और रोहित के करेगा। यहाँ पर सवाल ना बैटिंग का होगा ना स्क्वाड का होगा, बात है बॉलिंग की। बॉलिंग का कंपैरिजन करेंगे भी, एक तरफ से जसप्रीत बुमराह आ रहे हैं, दूसरी तरफ हमें क्रिस वॉक्स नजर आते हैं। हमें जो बॉलिंग का एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो कैसा है, क्या ओपिनियन होगा? वेल दोनों बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं। आप प्रीवियस इनके स्टैट्स देख लें, नो डाउट आउटस्टैंडिंग बॉलिंग है दोनों की। ठीक है। लेकिन अगर हम प्रीवियस रीसेंट अगर इनका सिनेरियो सारा देखें, इनके स्टैट्स देखें, तो उनमें जसप्रीत बुमराह ज्यादा रेट करेंगे इनमें। ठीक है, जसप्रीत बुमराह तो फॉर श्योर हमें यहाँ पर इस एरा में सबसे लीडिंग बॉलर नजर आते हैं, और हमें एक्चुअल में एक टेरर नजर आता है। अगर हम लोग बॉर्डर गवास्कर की बात भी करें तो देयर वाज वन मैन जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इंडिया स्टैंड कर पा रहा था, तो वो जसप्रीत बुमराह ही थे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह की, अगर हम लोग राइट नाउ जसप्रीत बुमराह को देख रहे हैं, उनके साथ हमें सिराज नजर आ रहे हैं, उनके साथ हमें अर्शदीप नजर आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि बॉलिंग अटैक इंग्लैंड का आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, या फिर दूसरी तरफ इंग्लैंड? वेल अगर दोनों के स्क्वाड देखें, नो डाउट बहुत ही अच्छे स्क्वाड हैं, और लेकिन अगर इंडिया का बॉलिंग अटैक देखें तो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है एज कम्पेयर टू इंग्लैंड। उनके अभी राइट नाउ इसमें इंग्लैंड के पुराने बॉलर्स नहीं है, लाइक जेम्स एंडरसन, स्टुअर्ट ब्रॉड, मार्क वुड नहीं है, तो काफ़ी इम्पैक्ट डालेगा, और इट माइट बी, यानी इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा। इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा। ऑल्सो सवाल ये भी आता है जी कि राइट नाउ लास्ट अगर हम टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो इंग्लैंड को इंडिया ने बुरी तरह से हराया था, जायसवाल ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की थी। दूसरी तरफ हम लोग देखें तो हमें वहां पर जिमी एंडरसन को भी अच्छी खासी अच्छे खासे एक्सपेंसिव पड़े थे, हमें वहां पर नजर आए थे। तो आपको क्या लगता है, इंग्लैंड यहाँ पर रिवेंज वाली साइड पर आएगा, या फिर इंडिया के जो यंगस्टर्स हैं जो कि इस दफा पहली दफा बगैर सीनियर्स के जा रहे हैं, वो अपने आप को ज्यादा प्रूव करते हुए नजर आएंगे? होने के वाला उम्मीद तो है कि इंडिया की जो यंग जनरेशन है, जो भी न्यू प्लेयर्स आए हैं, वो काफ़ी वेल परफॉर्म करें, क्योंकि भी आप इनकी प्रीवियसली आईपीएल देखें, इसमें आपको बहुत से यंग टैलेंटेड प्लेयर्स देखने को मिले हैं। तो होप सो इंडिया का पलड़ा भारी रहेगा इसमें, यानी जो उनके यंगस्टर्स हैं वो आपको एक नया यानी टैलेंट शो होगा उसमें। बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, सीरीज कौन विन करेगा, और अगर करेगा बैटिंग के बेस पर सीरीज विन होगी या फिर बॉलिंग के बेस? वेल सीरीज माइट भी इंडिया विन करेगा, क्योंकि इंडियन पिचेस यानी मोस्टली बैटिंग पिचेस हैं, इनके बैटर्स भी नो डाउट आउटस्टैंडिंग है, और अभी आप यंग टैलेंट जैसे देख लें, आईपीएल में टोटली बैटिंग पिचेस थी, बैटिंग कंडीशंस थी, तो सारे इसी तरह यंगस्टर रन करते हैं, तो होप्स हो इसमें भी ऐसी बैटिंग की वजह से। बिल्कुल। ओवरऑल अगर हम लोग बॉलिंग का कंपैरिजन करते हैं, क्या कंपैरिजन देख रहे हैं? देखिए, अब पहले भी हमने मैचेस काफी ज्यादा देखे हैं, इंडिया और इंग्लैंड के। हमने T20 सीरीज देखी है, ODI सीरीज देखी है, और उससे लास्ट ईयर की टेस्ट सीरीज भी देखी है। हमने टेस्ट सीरीज भी देखी है। आपने कहा टेस्ट सीरीज जिसमें जायसवाल ने काफी फेंटा लगाया था, और उसके बेन स्टोक के ही दौर में उसने लगाया, जो रूट के दौर में उसने फेंटा लगाया था उनको।
तो मैं इसमें बात करूंगा कि जो अभी इस टाइम जो अटैक जो है ना, इस टाइम इंडिया का बॉलिंग अटैक बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और बॉलिंग अटैक में अगर बात करें तो बुमराह तो उनके पास ऑलरेडी वो तो अटैक करिए, क्योंकि उस जैसा अभी कोई दुनिया में इस टाइम बॉलर नहीं आया, सही है। क्योंकि उनका उसका वो बंदा इतने थोड़े अरसे से आगे उसने इतना नाम बनाया है। बुमराह की मैं बात करूँ, बुमराह देखे शहनशाह अफरीदी कितना अरसे से आया हुआ है, उसका इतना ओवर नहीं जितना बुमराह का आ चुका है। बुमराह मिचेल स्टार्क के साथ लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, पैट कमिंस के साथ कंपेयर, सीनियर्स हैं, बुमराह को अभी थोड़ा अरसा हुआ है वो। तो मैं ये कहूंगा उनके पास, इंडिया के पास सिराज भी है, अर्शदीप सिंह भी है, उनके पास वो ऑलराउंडर वो जो है क्या नाम है उसका, रविंद्र जडेजा भी है उनका। मैं ये चार उनके पास एक ऑलराउंडर है, तीन बॉलर उनका सही प्रॉपर बॉलर है। और वो आप अगर रविंद्रा की बात करो, रविंद्रा बॉलिंग में भी अपना जलवा दिखाता है और नितेश बैटिंग कुमार रेड्डी भी हमें ऑलराउंडर देखिए वो तो मैंने भी बात, वो तो नया बच्चा भी अभी कितना अर्सा हुआ है, थोड़ा अर्सा हुआ है, कुछ साल 1.5 साल 2 साल हुआ है। तो उसके देखने आप उसकी बॉलिंग चेक कर लें, उसकी बैटिंग चेक कर लें, उसकी परफॉर्मेंस है तो नो डाउट देखिए जहाँ पे बुमराह जैसा बॉलर आ जाए ना, वहाँ पे सारी टीम खत्म हो जाती है। कोई साथ वाली टीम इंडिया के पास इस टाइम बहुत बड़ा एज है बुमराह। आपने लास्ट मैच देखे, बुमराह नहीं था तो क्या हाल हो गया था इंडिया की कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही थी। बॉलिंग में सिराज को मार पा रही थी, अर्शदीप सिंह को मार पा रही, शामी को मार पा रही थी। तो मैं कहूँ जहाँ पे बुमराह वहाँ पे कुछ भी नहीं, बुमराह सबको गुमराह कर देता है। तो वो करता भी है, वो पूरी दुनिया भी देखती है। देखिए उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, सिराज को भी आए, वो अरसा भी हुआ है, मगर सिराज की बॉलिंग की हमें समझ नहीं, मगर बुमराह जैसी बॉलिंग कोई नहीं कर सकता। और अर्शदीप सिंह नया टैलेंट है, अभी वो कंपैरिजन है। अगर हम लोग इंग्लैंड की देखते हैं और इंडिया की बॉलिंग अटैक देखते हैं, कौन आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं अभी तक तो देखिए, अभी तक अगर हम देखें तो अभी बुमराह जैसे कोई भी अभी कोई ऐसा बॉलर हमने देखा है। देखिए उनका अर्शदीप सिंह इंडिया का, इंग्लैंड के पास ऐसा कोई बॉलर है ही नहीं। सही है। इसके बाद उनके पास शामी था, उनका इतना शामी इतनी एज वाला होके उनके पास ऐसा बॉलर नहीं था। आपने T20 मैच देखे थे, आपने सीरीज देखी थी, क्या उनकी परफॉर्मेंस, बॉलिंग में कोई परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, बैटिंग में उनसे कोई परफॉर्मेंस। मार्क उनका जो एक बड़ा नाम उनका मशहूर है इंग्लैंड में, नाम बॉलर मार्क वुड है, हाँ मार्क जोफ्रा हाँ मार्क जोफ्रा कहा क्या उसको, उनको पाड़ी है, उनको हर बॉल पे पाड़ी, हर बॉल पे छक्का चौका पड़ा है। मार्क वुड की तो बॉलिंग को खत्म हो गई है। मैं यही कहूंगा कि इंडिया के पास इस टाइम जो बॉलिंग है ना, इस टाइम कोई भी किसी भी कंट्री की बॉलिंग नहीं हो चुकी जिस टाइम बॉलिंग में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बुमराह परफॉर्मेंस दे रहा है अपने, सिराज परफॉर्मेंस। मैं इतनी बात करूंगा, लास्ट बात करूंगा, जहाँ पे बुमराह है ना वहाँ पे टीम है। अगर बुमराह नहीं है उस टीम के अंदर, टीम खत्म है। वो बेशक सिराज भी आ जाए, कोई भी है, क्योंकि